सिवान के महादेवा रोड स्थित कलावती मैरिज हॉल में कुर्मी एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर से भी कुर्मी समाज के कई नेता पहुंचे हुए थे और तमाम ये लोगों ने कुर्मी समाज के उत्थान के लिए अपने अपने तरीके से समाज के बीच बातों को रखा। आपको बताते चले कि कुर्मी महासम्मेलन में कई लोगों ने यह भी कहा कि आने वाले दरौंदा विधानसभा के उपचुनाव में नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, उनके द्वारा कुर्मी समाज से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए, अन्यथा हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कलावती मैरिज हॉल में कुर्मी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, इस सम्मेलन में कितनी भीड़ है और जिले भर से ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर से भी उसमें लोग आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि कई तैलचित्र भी देकर सम्मानित किया गया। फूलों का जो माला है उसे पहनाकर प्रदेश से आए लोगों को सम्मानित भी किया गया है। आपको बताते चले कि कुर्मी महासम्मेलन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी और इसको लेकर के जगह जगह प्रचार प्रसार भी किए गए थे और आज इस सम्मेलन का आगाज हुआ और पूरी तरह से कुर्मी एकता जागरूकता जो सम्मेलन है सफल भी हुआ। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं दीनानाथ सिंह पटेल जी को सम्मानित करने के लिए परिषद अध्यक्ष हितेश सिंह पटेल को बुलाना चाहूंगा कि सिवान जिला अध्यक्ष को सम्मानित करें। दीनानाथ हमारे सिवान जिला की महिला अध्यक्ष सीता देवी और मैं चंदन जी को हम दूसरे काज का गुलाम नहीं बनते जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है जमनाला विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने वाला है, हमने दावा किया है कि अगर हमारे कास्ट के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है, तो हमारे नीतीश जी किसी भी कास्ट को टिकट दें, हम उनको सहयोग नहीं करेंगे। और इसके लिए हम पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। हमारे यहाँ 3-4 नाम है, जैसे हमारे यहाँ राकेश पटेल जी, हमारे यहाँ विजय वर्मा जी, हमारे यहाँ हितेश पटेल जी और इंद्रदेव पटेल जी, सब ये 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको किसी को भी टिकट दे हम लोग तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो मेरा ही कोई उम्मीदवार होगा जो निर्दलीय खड़ा होगा, हारेगा तो क्या है, लेकिन हम पटना में बैठे हुए लोगों को साबित करना चाहते हैं कि हम हमेशा दरवाजा से किसी और कास्ट को जीतते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हमें भी हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। अगर हमारा हक नहीं मिलता है तो हम विरोध में भी खड़ा होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 17 टिकट दिया, 17 में से 16 लोगों ने जीता, लेकिन मात्र एक ही उम्मीदवार है नालंदा से श्री कौशलेंद्र सिंह जी, वो ही अपने कास्ट के उम्मीदवार थे। जबकि पिछले विधानसभा के इलेक्शन में हमारे विपक्षी पार्टी जिनके हम सहयोगी हुआ करते थे, उनके 80 कैंडिडेटों में 50 से ऊपर उनके कास्ट का उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचा है। क्या शर्म की बात नहीं है? क्या कर रहे हैं हमारे मैं दीनानाथ सिंह पटेल जी को सम्मानित करने के लिए परिषद अध्यक्ष हितेश सिंह पटेल को बुलाना चाहूंगा कि सिवान जिला अध्यक्ष को सम्मानित करें। दीनानाथ आज का सम्मेलन हम लोग कुर्मी समाज में जो हमारी अच्छाइयाँ हैं और जो हमारी बुराइयाँ हैं, हम लोग में जो बुराइयां हैं उसके भी कहने से हम लोग हिचकेंगे नहीं।
लेकिन जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसको भी हम लोग उजागर करना चाहते हैं। जो हमारा इतिहास है, हमारा जो इतिहास है, जिन लोगों को जो है कुछ लोगों के कारण से जो है दबा दिया गया और हमारा इतिहास को छुपा दिया गया, उसको हम लोग जो है यहाँ पर जागरूक करने के लिए, अपने भाइयों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन हम लोग बुलाए हुए हैं। हम लोग जो है पूरे सिवान जिले में लगभग 2,50,000 हैं, लेकिन हमारे को जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें नेतृत्व करने के लिए अगर 2,50,000 हम लोग हैं तो हमें राजनीतिक सिवान का जो है हमें जो है नेतृत्व करने का मौका मिले। लेकिन कुछ लोगों ने हमारी जो संख्या है, संख्या बल को घटाकर और ये सिद्ध करते हैं कि भाई ये लोग 2% है या 3% है, जबकि हम लोग जो पूरे सिवान जिले में अगर कोई भी जो है सांसद खड़ा होता है या सांसद प्रतिनिधि बनता है तो हमारी जाति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे कुर्मी भाई अब सजग हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक जो है अगर हम लोग की जो है उपेक्षा करेगा तो हम लोग जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है हमारे बीच में जो भी हम लोग आए हुए हैं और जो भी हम लोगों में अच्छाइयाँ हैं और जो भी बुराइयाँ हैं, आप लोग उसको छापिए। और मैं हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं इस सिवान की धरती पर, मैं उनका जो है आपके माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ। मैं इसी शब्दों के साथ में धन्यवाद देता हूँ। हो रहा है आपका इस सिवान जिले में, क्या कहेंगे आपके इस सम्मेलन में आप पहुंचे हुए हैं, आपके समाज के सम्मेलन में? बहुत खुशी की बात है कि इस सिवान की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष LP पटेल साहब आए हैं और ये पूरे कुर्मी समाज को पूरे देश में एकजुट करने के लिए जो विकास के कार्यक्रम को चला रहे हैं वो आज बिहार में गांव-गांव तक पहुंचाने के दिशा में आज यह सिवान में कार्यकर्ता जागरूकता सम्मेलन, कुर्मी एकता जागरूकता सम्मेलन रखा गया है। और इसके माध्यम से हम बिहार में भी कई जिलों में कार्यक्रम करते हुए सिवान पहुँचे हैं। हम समझते हैं कि यह जो मेरा कार्यक्रम है बिहार में जो लगातार चलाया जा रहा है, विकास के कार्यक्रमों को हम गांव-गांव तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। और सिवान के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस जुनून और जागरूकता के साथ हमारे LP पटेल साहब का स्वागत किया है और इनका संदेश गांव-गांव तक ले जाएंगे। हम समझते हैं कि यह कुर्मी समाज के लिए एक एकजुटता और इनके अनुभव का लाभ और इनके विकास के कार्यक्रम गांव-गांव तक फैलेगा। हम लोग एकजुट होंगे, हम लोग अपने समाज को एकजुट करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर समाज मजबूत होगा और राष्ट्र भी मजबूत होगा। क्या माना जाए कि कुर्मी समुदाय पूरी तरह से एकजुट हो गया है अपने अधिकारों के लिए? हक और अधिकार की लड़ाई हर समाज लड़ता है, कुर्मी समाज भी आज अपनी स्थिति को बनाने के लिए सक्षम हुआ है और उसी दिशा में कदम बढ़ाया है। मृत्युंजय कुमार इस सभा में क्या कहेंगे? हाँ, जिन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया है, मैं संगठन का सदस्य नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन इस क्षेत्र का हूँ, इस क्षेत्र से विधायक रहा हूँ, रहता पटना में हूँ, लेकिन फीडबैक लेते रहता हूँ। लोगों ने आमंत्रित किया है कि अपना भी कुछ सुझाव दीजिए। किसी भी समाज की भलाई तो मैं चाहूँगा ही, अपने समाज के भी चाहूँगा, इसलिए मैं अपना सुझाव अपने भाषण के क्रम में दूंगा। मेरा सुझाव ये होगा कि जो कमियां हैं इस समाज में, जो गलत चिंतन प्रणाली है, जो गलत विचारधारा फैल गई है या फैला दिया गया है, उसे हम कैसे दूर हो करके एक स्वस्थ सामाजिक और राजनीतिक परंपरा कायम करें, इस बिंदु पर हम कुछ बोलेंगे। इसलिए अच्छा होगा अब बोलने का अवसर मिलेगा तो मेरा भाषण सुनिए। मेरा इसी पर ज़्यादा फोकस होगा, जातीय गुलबंदी पर कम फोकस होगा। हम अपने समाज के लिए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा पूरे देश में सभी राज्यों में अपना पैर जमा चुका है। बहुत अच्छे से ये संगठन चल रहा है। आज बिहार में भी हम पहल कर चुके हैं और कदम बढ़ा चुके हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारा समाज जो भिन्न भिन्न उपजातियों में बटा हुआ है वो एकजुट हो और एक साथ हम लोग एक माला में बंद करके और आगे बढ़ें। हमारा समाज बहुत कुरीतियों से
घिरा हुआ है, हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं हमारे समाज की जिसके वजह से हम बिखरे हुए हैं। और उस कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे दहेज प्रथा है, नाम के पीछे हम लोग कुछ जोड़ते नहीं हैं, भिन्न भिन्न टाइटल में बंधे हुए हैं, इस वजह से हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं कि हम हैं, और हम कितने % हैं उतना आंका नहीं जाता है, हमें बहुत छोटा आंका जाता है। इसलिए हम लोग एकजुट करने चले हैं, और जिस दिन हम लोग एक साथ आएंगे तो हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा संगठन बढ़ेगा, और संगठन की ताकत तभी बढ़ेगी जब हम एक साथ आएंगे।